एपिसोड की शुरुआत खीमजी और रतन के भुवन और लीला के साथ खाना खाने से होती है। रतन उसे ये कहकर चिढ़ाती है कि उसने ऐसे व्यंजन बनाए हैं जो उसे पसंद नहीं है, लेकिन फिर रतन के पसंदीदा डिश दाल ढोकली बनाई। खीमजी ने कहा कि रतन अपने पसंदीदा को भूल सकती है, लेकिन अपने भाई के पसंदीदा खाने को कभी भूल नहीं सकती। खीमजी इस बारे में बात करते हैं कि किसने पुलिस को जानकारी लीक की, क्योंकि बा और डॉक्टर ने ऐसा नहीं किया। भुवन याद करता है कि ये वही था जिसने नाग जी से बात करते हुए शादी के बारे में बात की थी। सेजल चिंतित होकर वहाँ आती है और कहती है प्रेम जी गुस्से में नाग जी के घर गए थे, क्योंकि उन्हें जानकारी मिली कि नाग जी ने उस दिन पुलिस को फोन किया था। प्रेम जी गुस्से में नाग जी से सवाल करते हैं और खीमजी उसे मारने से रोकने के लिए वहाँ आते हैं। नाग जी ने उन्हें गाली देना शुरू कर दिया और बताया कि उन्होंने जो किया है वो इल्लीगल था। प्रेम जी कहते हैं कि शादी नहीं हुई। नाग जी कहते हैं कि उन्होंने झूठी कहानी बनाई है और सबको बेवकूफ बना रहे हैं। वो कहते हैं कि खीमजी सरपंच है और झूठ बोल रहे हैं। गांव वाले खीमजी का पक्ष लेने लगते हैं और कहते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो नाग जी पर क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन खीमजी उन्हें शांत कर देता है। बा जो वहाँ से गुजर रही होती है वहाँ आती है और बताती है कि खीमजी कितने दयालु हैं। शादी नहीं हुई ये झूठ बोलकर खीमजी अपने आप को दोषी मानते हैं। प्रेम जी गांव छोड़कर अपने घर वापस जा रहे हैं। वो अपने संपत्ति के कागजात खीमजी को सौंप देते हैं, जो ये देखकर चौंक जाते हैं कि प्रेम जी ने गांव की सारी संपत्ति आनंदी के नाम कर दी है। प्रेम जी अपने सबसे अच्छे दोस्त और आनंदी को छोड़कर जाने के लिए भावुक होते हैं, लेकिन उनका कहना है कि उनके माता पिता के प्रति उनके कुछ कर्तव्य है, इसलिए उन्हें जाना होगा। वो आनंदी को गले लगाकर बुरी तरह से रोते हैं। प्रेम जी जाते हैं उनका समर्थन करने के लिए। सभी गांव वालों का आभार प्रकट करते हैं और उन्हें विदाई देते हैं। प्रेम जी और खीमजी ये इमोशनल क्षण शेयर करते हैं। प्रेम जी के चले जाने के बाद खीमजी फूट फूट कर रोने लगते हैं। भानु खुशी खुशी खाना पकाने की व्यवस्था करती है, क्योंकि उसका बेटा प्रेम जी कई वर्षों के बाद घर वापस लौट रहा है। दिवाली को गुस्सा आता है। 9 महीने बीत जाते हैं और खीमजी आनंदी को देखने के लिए प्रेम जी को वीडियो कॉल करते हैं। प्रेम जी कहते हैं कि आज बिना किसी सहारे के आनंदी खुद से चल रही है। आनंदी को देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। 5 साल बाद प्रेम जी आनंदी से मिलने के लिए आते हैं। आनंदी उनसे चॉकलेट मांगती है तो वो उसे ये कहकर चिढ़ाते हैं कि वो चॉकलेट लाना भूल गए। वो परेशान हो जाती है, लेकिन फिर प्रेम जी उसे चॉकलेट का पैकेट देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनके बीच करीबी संबंध बन जाते हैं, क्योंकि प्रेम जी अक्सर उसे मिलने जाते हैं। आनंदी रोते हुए प्रेम जी को कहती है कि वो उसे भी अपने साथ ले जाए। प्रेम जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अगली बार ले जाऊंगा। तब आनंदी रोने लगती है और उनके साथ जाने की जिद करती है। बाद में आनंदी उनके जीप के पीछे भागने लगती है और फिर से लीप दिखाया जाता है, जबकि आनंदी जीप के पीछे दौड़ रही होती है और नीचे रेत में गिर जाती है। प्रेम जी जीप रोक कर उसके पास दौड़ते हैं और आनंदी पे हंसते हैं, क्योंकि आनंदी के चेहरे पे रेत लगी होती है। प्रेम जी आनंदी को अपना मुंह धोने के लिए पानी देते हैं और एपिसोड का अंत आनंदी और प्रेम जी खुशी खुशी हंसने से होती है। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए फैक्ट मीडिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और फैक्ट मीडिया के साथ ऐसे ही बने रहिए।